एक राम सीता सोने के मृग के पीछे परेशान नहीं हुए, पूरी दुनिया सोने के मृग के पीछे परेशान है। विषयों में सुख लाभ है, विषय का अर्थ केवल काम भोग ही नहीं है। जहाँ तक संसार में रमणीयता की प्रतीत होती है वो सब सोने का मृग है। तथागत बुद्ध ने भी कहा है कि जो दुनिया में सर्वत्र सुख मान करके बिहरता है वो दुख पर दुख पाता है, और जो दुनिया में सर्वत्र दुख देखता है वो दुख से मुक्त हो जाता है। सुख का लाशा ही जीव को दुख में फंसाता है। सुख से कोई अपना पिंड छुड़ा ले, बस सुखी हो जाए। विशाल साहब ने इसको बारंबार कहा है, सुख फांसी, सुख जीव की फांसी है। जहाँ सुख माना वहीं पीड़ा हुई, भ्रमित हो जाता है चित्त। दशरथ का चित्त भ्रमित हो गया। वह राम का राज चाहते थे, भरत का नहीं। राम बड़े भी थे, योग्य तो थे, लेकिन शर्त में बंधे थे भरत के राज्य के लिए। ये मैंने कई बार कहा है, और ये आम जनता नहीं जानती क्योंकि वाल्मीकि रामायण पढ़ नहीं पाती। वाल्मीकि रामायण में है, जब राम से भरत ने चित्रकूट में तर्क किया कि आपको लौटना चाहिए, आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, तो चित्रकूट में राम और भरत का जो संवाद है वो तर्कपूर्ण है। दोनों पूरी वकालत जैसी बात करते हैं और लगता है यथार्थ है। गोस्वामी जी उसको कोमल बना देते हैं। राम भरत से कहते हैं जो तुम कहो वही मैं करूं। भरत कहते जैसे आपकी आज्ञा। उस संवाद की रौनक सब खत्म हो जाती है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में तर्कपूर्वक दोनों का संवाद, दोनों तर्क देते हैं। भरत भी निडर होकर तर्क देते हैं कि आपको चलना चाहिए, लौटना चाहिए, और अगर आप 14 बरस का वनवासी कहते हैं तो मेरी माँ ने दिया है ना, मैं यहाँ 14 बरस रहूँगा, आप जाइए वहाँ। तो ये सब चक्कर चलते चलते तब राम ने कहा कि तथ्यतः गद्दी के अधिकारी तुम ही हो। जब कैकेयी की शादी हुई थी पिताजी से, तो तुम्हारे नाना ने ये हरवा लिया था पिताजी से कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा ही गद्दी पर बैठेगा, ये मान लो तो मैं शादी करूँगा। कैकेयी सुंदरी थी और दशरथ लुब्ध थे उस पर, तो कहे ठीक है मैं मानता हूँ। यही उनको शर्त साल रही थी। और जब भरत गए ननिहाल तो झटपट दशरथ ने रामराज की तैयारी कर ली। आनंद फानन में एक छोटा कार्यक्रम किया जाता तो घर के सभी सदस्य, कहीं कोई न रहे तो बुला लिया जाता है। सत्ता का परिवर्तन हो रहा है और भरत बाहर है। इतना ही नहीं, दशरथ ने तो यहाँ तक कहा राम से कि कल ही तुम्हारी गद्दी हो जाए। भरत सज्जन है, साधु है, लेकिन किसी का भी मन बदल सकता है। इसलिए जब तक वह नगर से दूर हैं, अयोध्या से दूर हैं, तुम्हारी गद्दी हो जाए, ऐसा साफ वाल्मीकि रामायण में। और राम भी कुछ नहीं कहते हैं कि नहीं उनको बुला लिया जाए। गोस्वामी जी ने इसको थोड़ा सा बनाया है। राम जब सुने कि मेरी ही राजगद्दी होगी तो उन्होंने कहा है ठीक नहीं है। एक साथ जन्म, एक साथ कर्णभेद, एक साथ यज्ञोपवीत, एक साथ विवाह, और सबको हटा करके केवल बड़े भाई की राजगद्दी उचित नहीं। ये थोड़ा कहलवा तो दिया है गोस्वामी जी ने, लेकिन राम ने ये नहीं कहा कि हम गद्दी नहीं लेंगे जब तक भरत नहीं आते हैं। इसलिए कई बातें बड़ी उलझी, और इसमें कमजोरी भी मानी जा सकती है कि मनुष्य जो महापुरुष होता है वो भी सारी कमजोरी एक साथ नहीं त्याग पाता है, और धीरे धीरे वो पकता है। लेकिन कुल मिलाकर के सोने का मृग दशरथ के मन में था कि राम का राज्य हो तो ठीक होगा। ये भी उनके सोने का मृग था। अगर वह
खुल करके कहते, भरत को बुला लेते, कैकेयी को बैठा लेते और कहते गद्दी तो भरत अधिकारी है मेरी शर्त पर, लेकिन आप लोग सोचें किसको बनाया जाए। तो कैकेयी और भरत दोनों कह देते कि राम का राज्य होगा। जब मंथरा से कैकेयी ने सुना है कि राम का राज्य होने वाला है तो खुश हो गई। वो कहे भरत और राम में मुझे भेद नहीं है। तुरंत एक आभूषण मंथरा को उसने दे दिया खुशी में। तब मंथरा ने डांटा तुम बेवकूफ़ हो, फिर उल्टा पलटा पढ़ाया। तो सोने का मृग हर जगह भटकाता है। जहाँ सुखाभास हुआ बस दिमाग खराब हुआ, फिर सोचने में अव्यवस्था आएगी, बोलने में अव्यवस्था आएगी, करने में अव्यवस्था आएगी। जीवन में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे मूल्यवान क्या है? आपका जीवन। आपके जीवन के समान कीमती आपके लिए दुनिया में कुछ है ही नहीं। अपने जीवन को संभालो, इसको बिगड़ने न दो। जिसने अपने जीवन को संभाल लिया वो धन्य हो गया। पैसा बटोर लिया कोई, क्या बड़ा हो गया, बड़ा महल बनवा लिया, गाड़ी घोड़ा हो गया, और ये महंत लोग बड़े बड़े आश्रम बना लिए, बहुत चेले चाटी हो गए, क्या हो गया? अपने को नहीं बनाया वो कुछ नहीं बनाया। जिसने अपने को बनाया वो धन्य है, अपने को संभाला वो धन्य है। ये समझ लो, आपके लिए सबसे कीमती चीज़ आपका जीवन है। और जीवन में महत्व क्या है? आचरण का। धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, और आचरण खोया तो सब खोया। सब कुछ त्याग करके आचरण को संभालना चाहिए। तो सोने का मृग सबको भटका रहा है। इस सोने के मृग को कौन कितना जीत लेता है ये उसकी साधना पर निर्भर करता है। साहब कहते भूल आलोक कहें घर मेरा, चमचमाता हुआ भवन, क्या है उसमें? चमचमाता है, ऊपर रंग रोगन लगा है, फर्श में अच्छा पत्थर लगा है, उसी को खोद दो, फर्श को, माटी माटी है, पत्थर टूट टाट जाएगा। टाइल्स लगा है तो ऊपर चमकता है, नीचे थोड़ा खोद दो, खुरदरा खुरदरा। दीवार खरोच दो, ईंट ईंट, माटी गोबर है, और है क्या उसमें? शरीर टट्टी की टोकरी, सारी गहमा गहमी, क्षणिक। उत्कट वैराग्य बिना ज्ञान काम नहीं करता है। वैराग्य मात्र से काम नहीं बनेगा, उत्कट वैराग्य की जरूरत है। उत्कट, उच्चतम वैराग्य। यहाँ पर जो गृहस्थ लोग बैठे कहेंगे महाराज हम लोग साधु थोड़े हैं, लेकिन जितने गृहस्थ हैं उनको भी मरना है। ये साधुए लोग नहीं मरेंगे, गृहस्थ लोग भी मरेंगे। मैं गृहस्थी छुड़ाने की नहीं कहता हूँ घर छोड़ दें, घर में रहें लेकिन वैराग करें। मठ में रहें, वैराग करें। मठा हम लोग मठ में रहते हैं, वैराग न करेंगे तो मठ क्या करेगा? सबको वैराग करना चाहिए, और उत्कट वैराग करना चाहिए। चित्त में उत्कट वैराग्य होना चाहिए। सब कुछ नश्वर है, सब कुछ क्षणिक है, और किसी का कुछ रहने वाला नहीं, किसी का कुछ है ही नहीं। ये जितना तीव्रता से अनुभव होगा उतना पीड़ा रहित मन होगा, पीड़ा शून्य, क्लेश रहित। गुरु आई ओमान बढ़ाई, रिद्धि सिद्ध सब जात नसाई। या में सकल जगत और जाना, काल कला को मर्म न जाना। मोते इन सबते नहीं काजा, तुम्हारी भक्ति बस कहो उपराजा। ये पूर्ण साहब ने निर्णय सार में कहा है। निर्णय सार संवाद में, गुरु शिष्य के संवाद में कहा गया, दोहा चौपाइयों में।
तो शिष्य ने प्रश्न किया, प्रश्न बड़े मार्मिक है, उत्तर बड़े मार्मिक है, पूरा अत्यंत मार्मिक ग्रंथ है। श्री पूर्ण साहब की कला इसमें और दिखाई देती है। वो महापुरुष 70-80 वर्ष की उम्र तक रह जाता, श्री पूर्ण साहब और श्री निर्मल साहब, ये दो संत 70-80 वर्ष की उम्र तक रहते तो पारक सिद्धांत को साहित्य का अतुल खजाना दे जाते। लेकिन थोड़ी उम्र में जो उन्होंने दिया, बहुत दिया। पूर्ण साहब कहते हैं, गुरु आई ओ मान बढ़ाई, रिद्धि सिद्ध सब जात नसाई, या में सकल जगत अरझाना, काल कला को मर्म न जाना, मोते इन सब ते नहीं काजा, तुम्हारी भक्ति बस कहो उपराजा। कविता हो न भाण कहाऊँ, बकवासी के निकट न जाऊँ, ये सब मैं नहीं करता, तुम पूछते हो तो बता रहा हूँ। वैराग्यवान पुरुष सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। वैराग को छोड़ करके दुख से छूटने कोई रास्ता नहीं, कोई मुलाहिजा नहीं गृहस्थों के लिए। हमारे सामने गृहस्थ बैठे हैं, स्त्री पुरुष बैठे हैं, कोई मुलाहिजा मैं नहीं करूँगा, दूसरा रास्ता ही नहीं। वैराग्य ही एक रास्ता है। घर में रहो, परिवार का पोषण करो और परिवार के साथ प्रेम का बर्ताव करो, रूखा नहीं, प्रेम का, और वैराग करो। सब कुछ को निरंतर नश्वर देखना वैराग्य है। घर छोड़ देना वैराग्य नहीं है। घर छोड़ देने वाला वैराग्य किसी का हो बढ़िया है, जिसका हो जाए, बाकी लोग घर में रहें और बाल बच्चे जो हैं उनका परवरिश करें, पालन पोषण करें, कर्तव्य निभाएं, प्रेम से निभाएं। लेकिन समझें कि ये सब नश्वर है, सब रहने वाला नहीं है। प्रतीत होता है मेरे हैं, महा झूठ है, महा छोट झूठ नहीं, महा झूठ है। आजकल में जब देह नहीं रहेगी तो महा झूठ होगा कि नहीं? अब अचानक होता है, अचानक। एक सज्जन बैठे बैठे झाड़ू लगा रहे थे, थोड़ा बूढ़े थे, बस वहीं लुढ़क गए। एक सज्जन जा रहे थे, थक गए थे, एक पेड़ के पास पेड़ में पीठ लगा करके बैठ गए, शरीर छूट गया। आसपास लोग घास छील रहे थे, बहुत देर हो गई नहीं उठे बाबा। लोगों ने कहे बाबा सो गया, जगा दो भाई। गए तो मरा, पता नहीं कहाँ का आदमी है। हल्ला हुआ, धीरे धीरे शाम तक पता लगा। 2 किलोमीटर दूर के वो थे, जा रहे थे, पता लग गया, लोग ले गए। एक सज्जन साइकिल से जा रहे थे, साइकिल उधर गई, उधर गए, हार्ट अटैक हो गया तुरंत। एक हार्ट अटैक होता है दौरा जैसा आता है, और एक हार्ट अटैक होता फिर अटैक क्या फेल हो जाता है, एकदम फेल हो गए और उधर गए। कुछ रहा किसी का? क्या गया? भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले। भूला डोले का प्रयोग कितना बढ़िया। भूला भूला डोल रहा है, इस कमरे से उस कमरे में, इस बरामदे से उस बरामदे में, आंगन में, अब मान रहा है वाह वाह रे हम। अरे तो व्यर्थ मोह करता है, सब कुछ नहीं। जा घर में तू भूला डोले, सो करना ही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहन सब इकट्ठा किया। आज साहब होते तो साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जीप सब कहते, लेकिन वाहन कहने से सब हो गया। वाहन जो वहन करे, ढोए, ले चले। तो बहुत वाहन इकट्ठा किए, लेकिन एक दिन बस्ती में से खदेड़ दिए गए और जंगल में निवास हुआ। ऐसी मजबूरी है। घर का प्यारा प्रियतम जब शरीर छोड़ता है, ऐसी मजबूरी है कि उसकी लाश ले जा कर के बाहर गाड़ना है, जलाना है, पानी में फेंकना है, और कोई उपाय नहीं।
कोई आज तक रख नहीं सका। अपवाद स्वरूप में सम्राटों के कुछ शरीर रखे हैं, और रखने से क्या होता हो तो केवल ढांचा है, उसमें जीव थोड़े आएगा। बस्ती मासी दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा, गांठी बात खर्च नहीं पठेओ, बहुर न कियो फेरा। कोई अपने बाल बच्चों के लिए पार्सल, बीमा, मनी ऑर्डर नहीं कर पाया, गया तो लौट करके समाचार भी लेने नहीं आए कभी। और ये लोग भी अपने पिता को कुछ नहीं दे पाए। दोनों तरफ से आदान प्रदान एकदम बंद। जहाँ आप रह रहे हैं और एकदम मान रहे हैं अपना, वहाँ से 1 सेकंड में सारा आदान प्रदान बंद हो जाएगा और सदा के लिए भूल जाएगा। ये ध्यान रखो, ये वैराग्य है। वैराग चित्त की अनासक्ति अवस्था है। कपड़ा और आश्रम परिवर्तन नहीं। कपड़ा आश्रम परिवर्तन उसके लिए है जो एकदम घर छोड़ दिया हो, तो कपड़ा भी परिवर्तित हो गया, आश्रम भी परिवर्तित हो गया। लेकिन तथ्यतः वैराग्य है चित्त की अनासक्ति। पतंजलि महाराज ने योग दर्शन में कहा है कि दृष्टि और श्रुति के प्रति वितृष्णा होने से संप्रज्ञात समाधि लगती है, और गुणों के प्रति भी वितृष्णा होने से असंप्रज्ञात समाधि लगती है। दृष्ट और श्रुत, जो हम देख रहे हैं वो दृष्ट है, और जो सुने हैं वो श्रुत है। देख रहे हैं घर द्वार, परिवार, दुनिया की चीज़ें, इसके प्रति जो वितृष्णा हो जाए, तृष्णा त्याग हो जाए, मोह त्याग हो जाए। और श्रुत जो सुने हैं कि स्वर्ग में बड़ा सुख है, उसकी भी तृष्णा न रहे। या देश देशांतर को सुने हैं, अमुक जगह सुख है, अमुक जगह सुख है। एक सज्जन बड़े भावुक होकर के कहने लगे, अरे अमेरिका तो स्वर्ग है। हम कहीं ये कैसे कह डाले? स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग है अनासक्त मन में। अमेरिका में स्वर्ग है? खूब कहा। वो माफ़ी मांगी, महाराज आप क्षमा कीजिए, गलत हो गए। और थोड़ा चमक दमक दे करके स्वर्ग वैसे कह दिया जाता है। बड़ा अच्छा मकान बनाया, लान अच्छी है, सब बढ़िया है, वाह भाई आपने तो स्वर्ग कायम कर दिया। एक कहने का तरीका भर, स्वर्ग और कुछ कहीं नहीं। एक झोपड़ी है, मिट्टी की फर्श है, मिट्टी की दीवार है, फूस का छाजन है, और उसमें रहने वाला निर्मल मन है, निष्काम मन है, निर्माण मन है, शीतल मन है, प्रतिक्रिया रहित मन है, द्वंद्वहीन है, स्वर्ग में। और सोने के मकान में रावण था, स्वर्ग कहाँ था? पराई स्त्री की सुंदरता सुना और पागल हो गया। इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा विश्व प्रसिद्ध वीर, और इतना कायर हो गया कि तपसी का वेश बना करके वन में जाके एक अबला को छला। इससे अधिक घृणित काम क्या होगा? क्या कोई प्रसन्न आदमी, आश्वस्त आदमी ऐसा करेगा? स्वर्ग कहाँ है? ये तो दुनिया की वस्तुएं कम बेस होती हैं। जहाँ योग्यता है चमचमाता मकान बन गया, नहीं योग्यता है साधारण बन गया, और नहीं योग्यता है फूस की झोपड़ी है। ये तो लौकिक स्थितियों का अंतर है, इसमें मनुष्य की कीमत में अंतर नहीं है। जो चमचमाते भवन में है वो बड़ा उच्च नहीं हो गया, और जो झोपड़ी में है वो नीच नहीं हो गया। उच्च वह है जिसकी अंतर ज्योत उद्घाटित हो गई। सदगुरु कबीर ने अंतर ज्योत शब्द से बीजक शुरू किया है। अंतर ज्योत शब्द एक नारी, क्योंकि कबीर साहब अध्यात्मवादी थे, तो अंतर ज्योत से वो अपना काम शुरू करते, अपनी वाणी। तथागत बुद्ध मन से शुरू करते हैं, वो मनोवैज्ञानिक ज़्यादा है, मनोविज्ञान पर कहते हैं। मनोपुब्बगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठे ना भासुति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेद चक्कम वा बहतो पदम। मनोपुब्बगमा धम्मा,
मन सभी धर्मों में पूर्वगामी होता है, सभी धर्मों को, सभी कर्मों। यहाँ कर्म का अर्थ धर्म है, धर्म का अर्थ कर्म है। मनोपगमा धम्मा, मनोसेठा, मन श्रेष्ठ, मनोमया, सारे कर्म आपके मनोमय हैं। मनसा चे पदुष्ठेना भासते वा करोति वा, मन से प्रदुष्ट भावना रख करके जो बोलता है और काम करता है, इसका मतलब तीनों खराब है। मन खराब है, वाणी खराब है, कर्म खराब है। मनसा चे पदुष्ठेना भासते वा करोति वा, मन से प्रदुष्ट भावना रख करके जो बोलता और काम करता है, ततो नम दुख मनवेद, उसके पीछे पीछे दुख चलते हैं। कैसे चलते हैं? चक्कम व बहतो पदम, जैसे चक्का चलता है बैलगाड़ी में, बैलों के पैर के पीछे पीछे, और बैल को सब समय खतरा रहता है पैर दब न जाए, और नहीं दबा तो खींचना तो उसको पड़ ही रहा है। लेकिन मनसा चे प्रसन्नेना भासते वा करोति वा, ततो नम सुख मनवेद, छाया वा अनपायिनी, जो मन से प्रसन्न होकर के बोलता और काम करता है, उसके पीछे पीछे अनपायिनी यानी स्थिर शाश्वत सुख वैसे लगा रहता है जैसे मनुष्य के पीछे छाया लगी रहती है। तो मनोविज्ञान से शुरू करते, मन से शुरू करते हैं तथागत, अंतर्ज्योत से शुरू करते कबीर साहब, अंतर्ज्योत शब्द एक नारी। दूसरी रवायन में कहते हैं जीव रूप एक अंतर्भाषा, अंतर्ज्योत की परिभाषा यहाँ करते हुए जीव जो है वही अंतर्ज्योति है, और इसी पर उनकी सारी वाणी है जो इस ढंग की है। और बाकी तो मनोविज्ञान भी है, सब कुछ है, वैराग्य है, भक्ति है, और प्रपंच का निरसन है। वो तो इतनी विधाएं हैं कबीर की कि हद है, सभी विधाओं पर उनकी वाणी है। वेद शुरू होता है अग्नि से, क्योंकि वैदिकों का परम देवता अग्नि है, और उनके जितने देवता हैं बड़े बड़े सब आग्नेय हैं। आदित्य, सूरज, सविता, दधिक्रा, उषा, अश्वनी, ये सब आग्नेय हैं। तो अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देवमृत्यम होतारम रत्न धातमम, ये ऋग्वेद का पहला मंत्र। वेदों में प्रथम वेद ऋग है, और ऋग का ये पहला मंत्र है, ये भी गायत्री मंत्र है। अग्निमीले पुरोहितम, अग्नि से शुरू होता है, क्योंकि अग्नि पूजक है आज। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि उसमें मनोविज्ञान नहीं और आत्मज्ञान नहीं, वो भी है। तीनों की वाणी में सब कुछ है, लेकिन एक एक प्रमुखता है। कबीर वाणी अध्यात्म से शुरू होती है, और बुद्ध वाणी मनोविज्ञान से शुरू होती है, वेद वाणी अग्नि उपासना से शुरू होती है। अध्यात्म मुख्य है, आत्मा मुख्य है, आपका अस्तित्व मुख्य है। आप कहीं रहते हैं, अपने अस्तित्व के साथ रहते हैं। जितने लोग यहाँ से यहाँ आए हैं, भिन्न प्रदेशों के, भिन्न जिलों के, भिन्न क्षेत्रों के, वे सब अपना अपना सब छोड़ के आए, लेकिन अपने को छोड़ के नहीं आए। अपने को छोड़ करके अलग रहने की कोई गुंजाइश नहीं। इतना प्रीतम हमारा अपना आपा आत्मा है, और उसके लिए कितनी घोर विस्मृति है, और कितनी घोर उपेक्षा है, तिरस्कार है। हम आत्मा का तिरस्कार कर रहे हैं, अपने आप की उपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए दुखी है। अपने आत्मा को पहचानो, अपने आत्मा में रमो, हर समय आत्मा राम रहो, आत्मचिंतन बढ़ाओ। और ये मेहनत से होगा, ऐसे ढील ढाल से नहीं होगा। जो जितना इस पर अध्ययन करेगा, चिंतन करेगा, अकेले में बैठ के ध्यान करेगा, अकेले में या सबके साथ जब जैसा प्रसंग हो, अध्ययन, चिंतन, ध्यान, ये तीनों से एक काम बनेगा। दृढ़ता से लगना चाहिए। किसी काम में लगे, जोर से लगे, ढील ढाल नहीं। ढील ढाल वाला काम नहीं कर सकता है, जोर से लगो। जो अपने आप पर जोर से लगता है
सारी आसक्ति को दूर कर देता है। पक्का निश्चय मन का बहुत बड़ा। मेरी प्रथम साधना की बात मैं कहता हूँ, एक गांव से दूसरी गांव जा रहा था, मन में बारंबार विकार आए, मेड़ पर चल रहा था और मेरे मन में जोर से संवेदना उत्पन्न हुई कि ये विकार क्यों आता है। मैं उसको घृणा के रूप में देखता हूँ और ये विकार आना कब तक रहेगा। मेड़ पर चलते चलते इतनी जोर से संवेदना हुई कि मन एकदम बिल्कुल मुक्त हो गया, शांत, और चलता रहा। तब से उसकी ऐसी बढ़िया नींव बन गई कि एकदम मन बढ़िया, और एक जागरूकता वहीं से खूब तेज शुरू हो गई। बराबर जो चिंतन मनन करेगा, ध्यान करेगा जिस तरफ, उस तरफ काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। लिंकन से किसी युवक ने पत्र दिया, वकील, वो शुरुआत उसकी थी कि मैं अच्छा वकील कैसे बनूं, और तब तक लिंकन अच्छे वकील हो गए थे। तो उन्होंने कहा मोटी मोटी पुस्तकें कानून की खूब पढ़ो और अपने को उसमें डुबाए रखो, और निश्चित है तुम अच्छे वकील बन जाओगे। तो उनके मित्र वकील थे, वह पत्र लिखते लिखते देख लिए, कहे लिंकन ही तो क्या लिखता है, तेरे को मैं कभी नहीं देखा मोटी मोटी कानून की पुस्तकों को पढ़ते और दूसरे की राय दे रहा है। लिंकन ने कहा मेरी बात छोड़िए, मेरा तो सब अस्त व्यस्त है, मैं पढ़ता रहा जैसे ढंग से अपना पढ़ता रहा, लेकिन आज के नवयुवक हैं उनको मैं सही राय देना चाहता हूँ कि खूब डूब करके उसको पढ़ें, तब उसमें विद्वान होंगे। तो किसी दिशा में काम करना है तो उसमें डूबना चाहिए। सबसे बड़ा काम है कल्याण का, और काम भी सब ठीक है, खेती, व्यवसाय, सर्विस, कला, कहीं तो कुछ करना होगा जीवन गुजर के लिए, और उसमें भी डूबना चाहिए और ठीक से करना चाहिए। लेकिन एक काम ले लो तो गुजर हो जाएगा। अगर आप अच्छे वकील हैं तो डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टरी अच्छी चल रही तो दुकान रखने की ज़रूरत नहीं, व्यवसाय की ज़रूरत नहीं। एक काम कर लें बस गुजर हो जाएगा। एक काम वाले को दूसरा काम नहीं करना है, लेकिन यह काम जो यहाँ सिखाया जाता है ये सबको करना है। न वकील का कल्याण है इसके बिना, न डॉक्टर का, न इंजीनियर का, न प्रोफेसर का, न किसान का, न कलाकार का, न सिपाही का, न सैनिक का, न स्त्री का, न पुरुष का, किसी का कल्याण नहीं इसके बिना।